आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 9वां मोक्ष मार्ग का स्वरूप। सुखी होने का प्रयत्न अनादि से और सुखी होने का मार्ग प्राप्त होना भाग्य से। सुखी होने का मार्ग मिल गया, इसीलिए हम भाग्यवान हैं। और अनंत जीवों को सुखी होने का भाग्य नहीं होता है, तो मार्ग प्राप्त नहीं होता, इसलिए उनके भाग्य कमज़ोर है या अभाग्यवान कहे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। इन अनंत जीव राशि में से जिनको सुखी होने का मार्ग मिलता है वो भाग्यवान होते, समझ रहे? उसमें से हम हैं, तो वो जैन धर्म मिलना मतलब सुखी होने का मार्ग मिलना ही है, समझ रहे ना? तो जैन धर्म अर्थात क्या? सुखी होने का मार्ग, बस, है ना? सुखी करने वाला कोई देव नहीं है यहाँ पर, सुखी करने वाले कोई गुरु नहीं है और सुखी करने वाले शास्त्र नहीं है। सुख का मार्ग दर्शाने वाले, ठीक है? तो ये मार्गदर्शक है, वर्ड है मार्गदर्शन, दिग्दर्शन। दिक मतलब दिशा, दिग्दर्शन। दिग्दर्शन वर्ड कहाँ से आता है? दिशा दर्शन करने वाले। दिशा दर्शन क्या कर रहे? दिशा कौन सी होनी चाहिए सुख की? बताओ कौन सी दिशा है? अंदर की, समझे? भीतर की दिशा, भीतर की दिशा चाहिए, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण नहीं। तो दिशा दर्शन करने वाले होते हैं जो सुख की दिशा में दर्शाए कि सुख मिलेगा कहाँ। सोचो, अनंत जी है, भटक रहे हैं, अब उनको बस बाहर ही भटका है तो सुख मिलेगा कैसे? तो हमें वो भगवान जी मिल गए जो सुखी होने का डायरेक्शन, दिशा अंदर की ओर बताते हैं, है ना? तो इसलिए हम भाग्यवान हैं। बताओ कैसे? वैसे बहुत कुछ बोला जा सकता है, समझाता हूँ शॉर्ट में कि हम सुखी होने चाह रहे थे, सुख खोज रहे थे, तो सुख खोजते खोजते तो बहुत सारे धर्म की वैरायटी मिली, तो हमने उनके देवों को भी देखा, है ना? सबने बोला ये सुखी करेंगे, तो हमने उनको देखा तो वो दिखे वो भी सुखी नहीं है, उनको भी परेशानी है, उनको भी राग द्वेष है, उनको भी पत्नी बच्चे हैं, उनको भी टेंशन है, उनको भी चिंता है, उनको भय है, उनको लोभ है ना? उनको भी, तो फिर वो तो सुखी है ही नहीं। तो जितने देवों के पास गए कोई सुखी दिखा नहीं, मिले सरागी देव, ठीक है? हाँ बिल्कुल, वही हमने देखा सबको, तो वो सुखी दिखा नहीं हमारे को, तो परमेष्टि दिखी सुखी, क्योंकि देखो इनके अंदर ना कोई भय है, ना लालच है, ना चिंता है, ना कोई क्रोध है, ना अहंकार है, ना, समझ रहे? कुछ नहीं है, कोई चिंता नहीं, और एकदम शांत मुद्रा के धारक है, समझ रहे? हसत मुख मुद्रा की नहीं, शांत मुद्रा की, परम शांत मुद्रा समेत। तो परम शांत मुद्रा के धारक है, इसलिए ये सुखी है। ये हमारा निर्णय होना चाहिए कि पूरे विश्व में कोई तो सुखी है नहीं। वीतराग भेट्यो अभे, समझ रहे? राग हम देखें ना, तो रागियों को पूरी दुनिया राग मतलब इच्छा, रागियों से भरी हुई दुनिया है। रागी इच्छा वाली जो सुखी नहीं, तो वीतरागी भगवान मिल जाए, ये हमारा पहला काम हो गया बहुत बड़ा, कि सुखी होने के लिए ऐसा वीतरागी होना होगा, इच्छा से रहित होना होगा, ये हम समझ चुके हैं, समझिए? फिर हम आए भगवान जी के पास, देवशास्त्र गुरु के पास, सच्चे देवशास्त्र गुरु के पास आए, तो अब हमें समझ में आया कि जो सुख आना है वो जीव तत्व में से आएगा, अजीव तत्व में से नहीं आएगा। तो जीव तत्व मतलब क्या? तो वापस वही, जो अजीव का अर्थ क्या? जो अपना नहीं सो अजीव, ठीक है? तो घर, गाड़ी, बंगला, परिवार आदि आदि वे सब अजीव तत्व है, ये समझना होगा हमारे को। और ये शरीर भी अजीव तत्व है। देखो, एक कर्म से उत्पन्न है, ये हमारे को समझता ही नहीं। सोचो, एक कर्म के दंड में उत्पन्न हुआ है, उसको मैं मानने लग जाता हूँ, ये निद्रा है, ये मोह है। हम इस मोह की महिमा, थोड़ा जी ने वर्ड लिखा है, मोह की महिमा। महिमा क्योंकि किस क्लियर कट है, ये पूर्व कर्म ने बनाया हुआ शरीर है, और हम बिल्कुल मानने को तैयार नहीं। हम इसको अपने आप को भूल कर इसी को मैं मानने को बस रेडी है, बस यही मैं हूँ, यही मैं हूँ, यही मैं हूँ। ये मोह महामद है, ये अनादि से बहुत डेंजर चढ़ा हुआ है हमारे पर। हम उतार सकते हैं इसको, जिनवानी मिलने पर ही उतरता है, समझे कि नहीं? मिथ्यात्म नाश को।
तो ये देह का अहमपना जो है हमारा वो अनादि का चल रहा है, और फिर हम देह के अहमपने से बाहर ही सुख खोज रहे हैं। देह भी पर है, ये सिद्ध होने पर है ना, सुख अंदर जीव द्रव्य में से आता है, अजीव में से नहीं आता, जीव सत्व में से आता है ना। तो जीव द्रव्य में आ गए तो वहाँ पर भी हमारे को दो प्रकार के भाव है, एक विभाव एक स्वभाव। तो विभाव वाले सब आश्रव बंध है, उसमें दुख है, और संवर निजरा मोक्ष स्वभाव वाले है, उसमें सुख है। ये हमने प्रक्रिया पढ़ी, तो पढ़ी है सुनी है, लेकिन अब हमारे को इसका विश्वास करना होगा, पढ़ेंगे है ना। श्रद्धा होना चाहिए, श्रद्धा, समझेंगे नहीं, विश्वास। तो पढ़ लिखने की बात नहीं है ये सिर्फ। तो ये जीव अजीव में से भी जीव में सुख है, और जीव के अंदर भी विभाव में नहीं स्वभाव में सुख है। एक पूजा की लाइन, अंतिम लाइन याद आ रही थी, कहा कि वो याद करना, मुझे पता नहीं। देखो, पर का कुछ नहीं चाहता, चाहो अपना भाव, निज स्वभाव में स्थिर रहो, मेटो सकल विभाव। कहा कि नहीं, कहा कि मुझे नहीं आता है, पर कहीं की है क्लिक हो रही थी। देखो, पर का कुछ नहीं चाहता, दुनिया में कुछ नहीं चाहता, चाहो अपना भाव, आगे गए निज स्वभाव में स्थिर रहो, मेटो सकल विभाव। देखो यही तो लिखा है। अगर आप वापस ही पढ़ोगे, क्या बोलते उसको, वही मैं हमेशा बोलता हूँ जिसको, आलोचना पाठ बोलो, इंद्रादिक पद नहीं चाहो, विषय में ना ही लुभाओ। वो क्या था, क्या है, राग आदि दोष हरीजे ओके, परमात्म निज पद दीजिए। तो भगवान जी के सामने भावना कौन सी हमारी, राग आदि पद का हरना, ये हमारी भावना है। मेरे पास इच्छा है नष्ट हो, बाकी कुछ नहीं टेंशन है हमारा, है ना। राग आदि इच्छा, राग आदि दोष हरीजे, राग आदि के दोष हरो, मतलब हम बोलते हैं भाषा ऐसे, हरना वो हरते नहीं है। तो परमात्म पद दीजिए, भी देते नहीं है, हम बोलते हैं दो करके। तो बस इतना ही काम है हमारे जीवन का, हमारे अंदर के राग इच्छाएं नाश करनी है। तो स्वपर के भेद विज्ञान पर हम आए। स्वपर के भेद विज्ञान से मतलब क्या, सुख मिलेगा तो जीव द्रव्य में, जीव द्रव्य में भी स्वभाव में, और स्वभाव कब उत्पन्न होता है, जब स्व का लक्ष्य किया जाता है तब स्वभाव उत्पन्न होता है। जब पर द्रव्य का लक्ष्य होगा तो विभाव। ये तो सरल है, स्व का लक्ष्य से स्वभाव है, पर के लक्ष्य से विभाव। तो स्वद्रव्य की जब बात करें, स्व मतलब क्या, तो स्व के हमने बहुत सारे स्तर बताए थे आपको, कि पत्नी बच्चे पराया धन, पराया गाड़ी बंगले, उसको पर बोलते हैं। तो स्व धन, स्व स्त्री, स्व परिवार, उसको स्व आता है। फिर जब शरीर को स्व बोलते हैं तो पत्नी बच्चे परिवार को भी, गाड़ी बंगलों को भी पर बोलते हैं। जब कर्मों को स्व बोलते हैं तो शरीर भी पर आता है ना, ये पता ही तीसरा। फिर बाद में विभावों को स्व बोलते हैं तो कर्मों को पर बोलते हैं, ठीक है। फिर स्वभाव को स्व बोलते हैं तो विभावों को पर बोलते हैं। बाद में स्वभावी को स्व बोलते हैं तो स्वभाव को भी पर बोलते हैं। समझ में आया, ये पूरी प्रक्रिया बताई थी। हमारा एक्चुअल स्व क्या है बताओ, जिसमें से स्वभाव निकलता है, मतलब उपयोग का निकलना जहाँ से हो रहा है, वो द्रव्य, वो ध्रुव सत्ता, समझ रहे, वो हम हैं। ध्रुव जिसमें से बोलो इस स्वभाव ज्ञान दर्शन की पर्याय निकल रही है, वो मैं हूँ। देखो मुझे मैं पना स्थापन करना है, किधर करूँ, विचार करो। पत्नी बच्चों पे करो तो पत्नी बच्चे देखो आयु से जाएंगे या मतलब से कभी निकल जाएंगे, समझ रहे। पराए लोग तो वो तो कभी अपने होते ही नहीं, जो समझ लो पत्नी बच्चे छोड़कर, माँ बाप परिवार छोड़कर दूसरे लोगों पर भरोसा करें तो भरोसे के लायक नहीं, वो तो कभी भी धोखा दे सकते हैं। टीचिंग हमारे परिवार पे आ जाओ तो पत्नी बच्चे माँ बाप वो भी आयु से खत्म होंगे या कभी झगड़ों से अलग हो जाएंगे, वो भी अपने साथ नहीं है। शरीर के साथ शरीर भी कभी भी धोखा दे देता है ना। कर्मों पर आए तो कर्म को मैं अपना बोलूँ तो कर्म भी आते जाते रहते हैं, बराबर है, वो भी चेंजिंग है, और वो तो खुद दंड है। तो विभाव को अपना बोलो, विभाव के लिए भी कहा गया है समय सर्ज में, विभाव कैसे होते हैं, अध्रुव, शरणहीन, अनित्य और दुख रूप, ऐसा कहा है। तो वो विभाव भी दुख रूप होते हैं, है क्या नहीं, क्षणिक होते हैं, आकुलता रूप होते हैं, जड़ रूप होते हैं। तो विभाव भी अपने नहीं, मुझे मैं पना स्थापन करना है, मतलब मैं ये वाला शब्द रखना है हमारे को कहीं तो भी, है ना, मैं वाली फीलिंग क्रिएट करनी, तो करे कहा हम, तो फिर आता है ज्ञान दर्शन, उसमें मैं पना स्थापन करेंगे, है ना। तो ज्ञान दर्शन भी आता जाता वाला है, ज्ञान दर्शन भी ध्रुव नहीं है। कैसा कि एक ही ज्ञान दर्शन हमेशा चले, ज्ञान दर्शन हर समय नया उत्पन्न होता है, समझ लेंगे। राग और ज्ञान में कंपेयर करेंगे तो ज्ञान ध्रुव है, समझ रहे नहीं, क्योंकि ज्ञान भाव निरंतर है, राग बढ़ते घटते रहता है और चेंज होते रहता है, विषय भी चेंज होते रहते हैं।
ज्ञान परमानेंट रहता है, उस अपेक्षा से ज्ञान परमानेंट है, राग द्वेष टेम्पररी है। और ध्रुव के अपेक्षा से देखें तो ज्ञान भी हर समय नया उत्पन्न होने वाला है ना। ध्रुव हमेशा है, तो मेरे मैंपना स्थापन होगा तो सिर्फ उस ध्रुव पर ही होगा। बताओ, हम उस ध्रुव के बारे में चर्चा भी नहीं निकलती हमारी दूर दूर तक। हम वो ध्रुव से परिचित नहीं। एक्चुअल में आप ध्रुव हो, बता मुझे तो शरीर छोड़ गया है ना, पिछला शरीर छोड़ के आया कि नहीं बता। तो वहाँ का शरीर छूटा, माँ बाप, गाड़ी बंगले, पत्नी, बच्चे, वटेवर संयोग जितने भी थे वो छोड़े कि नहीं छोड़े। शरीर भी छूटा, वो संयोग भी छूटे। बता, वहाँ के राग भी छूटे कि नहीं। वहाँ के जो संबंधित राग थे, मतलब वो वहाँ की पत्नी का राग, वहाँ के बच्चों का राग, वो भी छूटा कि नहीं छूटा। कर्म आए साथ में से, ठीक है, वो भी चेंज हो गए। जो फल दे के निकल गए थे, नए कर्म ऐड हो गया। तो आए यहाँ पर, तो यहाँ पर अब क्या हुआ बताओ। यहाँ पर क्या है, आया साथ में एक चीज़ आई। देखो, वहाँ के ज्ञान दर्शन जो है वो भी वहीं पर रह गए, वो ज्ञान भी आएंगे साथ में। विचार करो, तो कौन है जो इधर पास ऑन हो रहा है, वो ध्रुव ही तो आप हो। अब बताओ, हमको उससे ही लेना देना नहीं है, इस शरीर से लेना देना है। अरे मिट्टी का मलमूत्र का पिंड है ये। अब हम इसको ही मैं मानने को तैयार, बताओ, मतलब अब मैं आत्मा ही मानने को तैयार नहीं, शरीर को ही मैं मानने को, बस मैं यही हूँ, यही मैं हूँ, यही मैं, यही मैं। अब किसको जगा रहे भैया, जागता ही नहीं, जागता ही नहीं। अब जिस पर हुआ क्या, हमारा विश्वास हुआ हमारे को इस बात का, हम भी बातें करते बस, अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करने लगे, जिनवानी पड़ गया है ना। मीठी बातें जिनवानी की, और मान्य तो वही कड़वी वाली मिथ्यात्व की। मिथ्यात्व की मान्यता ने बदलनी थी हमारे को, बातें नहीं बदलनी थी। बातें तो भले रहने दो लौकिक वाली, लेकिन मान्यता है तो हमारे को अलौकिक रखनी है। बताओ, मैं हूँ क्या, आप मैं बना स्थापन करो, आप रोगे एक दिन, कुछ किसी में भी, इतने चीज़ों में से किसी में भी एक मैं पना स्थापन करो, आप रोगे गारंटी से। क्यों, क्योंकि वहाँ पर मैं पना स्थापन करा और वो चीज़ गई। जिसके ऊपर भी करो, दाता का एक प्रवचन है, मैं कौन हूँ, तो वो बोलते ना, वो लड़का खो गया था मेले में, तो मेरी माँ कौन सी, मेरी माँ कौन सी, तो ये वैसी चीज वैसी चीज, अरे वो नहीं, वो चाहिए मुझे, है ना। मुझे तो मेरा स्वरूप चाहिए ना, मैं हूँ कौन, मैं अपना स्थापन क्या करूँ। तो देखो यहाँ पे आनंद, देखो वापस सुन लेना। अब आपको वो समझ में नहीं आएगा मैं अपना, क्योंकि मेरे को स्व पर क्या क्या स्व पर आ रहा है, मैं स्व पर आ रहा हूँ। देखो, तो हमारा स्व कैसा है वो समझते हैं। एक तो समझ लेना, जितने देह के प्रदेश है उतने प्रदेश में विस्तारित है, और वहाँ पर भी हॉलो नहीं है, अनंत गुणों से भरा हुआ है। अब आप बोलेंगे मेरे को कुछ दिखता ही नहीं वहाँ पर, कुछ दिखता ही नहीं वहाँ पर, तो हम तो बोलते हैं चलो नहीं दिखता ना। तो इसीलिए आत्मा के वैभव बताने के लिए 47 शक्तियाँ बताई जाती है। ये तुमको लगता है ना मैं खाली हूँ, तो ये शक्तियाँ समझ, तो ये सब शक्तियाँ तेरे अंदर है। उसमें से 2-4 शक्तियों के नाम बोलता हूँ मैं। 47 शक्तियाँ वैसे तो, और वो भी 47 शक्तियाँ बोली गई है अनंत। तो एक तो आत्म प्रदेश पूरे है देह प्रमाण, और एक्चुअल उसकी साइज है लोक प्रमाण असंख्या, एक्चुअल साइज है लोकाकाश जितनी, ठीक है। और लोकाकाश साइज होने पर वो अभी संकोच विस्तार करके देह प्रमाण में विस्तारित है। अभी उसका आकार कितना है, देह जितना। अब उस देह जितने आकार में अनंत गुण और अनंत शक्तियाँ हैं। अनंत शक्तियों में से हम कुछ शक्ति की बात करें तो एक तो शक्ति का नाम है जीवत्व शक्ति। का अर्थ क्या बोलो, ये जीवत्व शक्ति के कारण यह जीव कभी भी अजीव नहीं होता और कभी मरता नहीं, अस्तित्व जैसा ही है ये, समझेगा नहीं। जीवत्व शक्ति। दूसरा बोलो चिति शक्ति। चिति शक्ति का अर्थ क्या, जिस शक्ति के कारण ये कभी अचेतन रूप नहीं होता, जड़ कभी नहीं होता, समझे कि नहीं, कभी जड़ नहीं होता, हमेशा चेतना रहती है उसके अंदर, समझ रहे। ये हो गई चिति शक्ति। बोलो और पता है कुछ, हाँ, अकार्य कारण शक्ति। अभी क्रम बहुत बड़े हैं, मतलब अलग। तीसरा कौन सा है, दृश्य शक्ति, समझ रहे, मतलब देखते रहता है। देखो उसमें आता है फिर सर्वज्ञत्व शक्ति, सर्वदर्शित्व शक्ति, समझ रहे। सब उसके अंदर बहुत है, प्रकाशत्व, स्वच्छत्व, समझ रहे, अगुरु लघुत्व, त्यागोपादान शून्यत्व, समझ रहे, ऐसे बहुत। और अच्छा, याद नहीं रह गई एकत्व, द्रव्यगुण पर्यावली, ध्रुव उत्पाद में ध्रुव शक्ति, फिर वो मतलब बहुत सारी शक्तियाँ। हाँ, इतनी सारी शक्तियों से भरा हुआ है, ऐसा खाली नहीं है ये बता। वो भी भाव अभाव, बराबर, भाव 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 भाव, ठीक है।
तो कहना ये है कि अनंत शक्तियों से भरा हुआ है। ये मत समझना कि वो खाली चीज़ है ना। और वहाँ से ही देखो मैं आपको बोलता हूँ कि हमारा अस्तित्व, देखो हमारे को समझना होगा, कैसे बताते हुए समझ लेना, सोपर करना है ना हमारे को। तो देखो जीव, द्रव्य और पुद्गल द्रव्य, देखो 4 से डिवीजन करना है हमारे को, शरीर से भेद ज्ञान। एक देखो ये शरीर पुद्गल द्रव्य है और मैं जीव द्रव्य हूँ, ये मेरे द्रव्य से भेद ज्ञान समझ में आया। ये पुद्गल द्रव्य है, मैं जीव द्रव्य हूँ, ये द्रव्य वाला भेद ज्ञान। क्षेत्र वाला, पुद्गल का क्षेत्र कितना होता है, परमाणु जितना, ध्यान से लेना। ये बहुत सारे परमाणु मिलकर एक शरीर का आकार बना है। तो इसके प्रदेश परमाणु मतलब एक प्रदेश जितना आकार है पुद्गल का, और मेरा आकार है लोकाकाश प्रमाण असंख्यात, तो इस शरीर प्रमाण आकार है आज अभी के डेट में। पुद्गलों का उतना आकार नहीं है, बताओ पुद्गलों का आकार कितना है? पुद्गलों का नहीं, वो स्कंद का आकार है। पुद्गलों का आकार तो परमाणु जितना ही है, तो प्रदेश भेद हो गया मेरा उनसे, समझा क्या? बहुत सारे परमाणु है और एक एक परमाणु का आकार एक प्रदेश जितना, तो उनके प्रदेश तो एक एक प्रदेश वाले हैं वो सब, और मैं असंख्यात प्रदेश हूँ जितना देह जितनी है क्षेत्र से। काल की अपेक्षा, काल का अर्थ परिणमन, तो देखो वो स्पर्श गंध वर्ण और परिणम रहे हैं पूरे के पूरे, ये जड़ और परिणम रहे, और मैं ज्ञान दर्शन और परिणम रहा हूँ। काल से भेद ज्ञान, समझ में आया? वापस समझना। द्रव्य से भेद ज्ञान क्या बताया कि पुद्गल द्रव्य में जीव द्रव्य, क्षेत्र से भेद ज्ञान में असंख्यात प्रदेशी, वो एक प्रदेशी। काल से भेद ज्ञान मेरे अंदर ज्ञान दर्शन चेतना परिणम रही है जो निरंतर चल रही है, अभी भी कौन जान रहा है ना। तो देखो यहाँ पे बैठा हुआ एक स्पर्श गंध वर्ण भी है और एक जानने वाला ज्ञान दर्शन भी है क्या नहीं? दो कार्य है कि नहीं यहाँ पर? यहाँ पे वो जो स्पर्श, देखो बॉडी जो इस एक जगह पे खड़ी है, बैठी है, तो वहाँ पर स्पर्श गंध वर्ण गुण भी चल रहे हैं, बराबर दिख रहा है ना हमारे को कलर कोई ना कोई सामने, तो स्पर्श गंध वर्ण का परिणमन भी चल रहा है और जानने का काम भी चल रहा है। तो काल से भी वेद ज्ञान हुआ, क्या का कि उसके अंदर स्पर्श गंध वर्ण है और मेरे अंदर ज्ञान दर्शन है। और गुणों से चौथा रहता है भाव, कि देखो उसके अंदर स्पर्श गंध वर्ण गुण है, वो गुणों से भरा हुआ है और मैं ज्ञान दर्शन आदि गुणों से भरा हुआ। तो ऐसे द्रव्य क्षेत्र काल भाव दोनों के अलग अलग हैं, मेरे और शरीर के। मेरे चतुष्टय अलग है, उसका चतुष्टय अलग है। ऐसा देखने पर आपको अपनी एक सत्ता भिन्न दिखती है, वो तो आप वस्तु स्वरूप देखोगे नहीं, ये चिंतन करोगे तो होगा। ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव से देखो तो हम बिल्कुल भिन्न है शरीर से, है कि नहीं है? बताओ, वास्तविकता है ये। वो जो आत्मा जाती है, समझ लेंगे नहीं, जो शरीर रह जाता है यहाँ पर, तो क्या जाता है? द्रव्य क्षेत्र काल भाव पूरा जाता है, समझे? हम यहाँ कभी भी चतुष्टय के साथ है, और हर वस्तु चतुष्टय के साथ है। सब द्रव्य के पास स्वद्रव्य है, उसका खुद का द्रव्य, उसका स्व क्षेत्र है, स्वकाल है और स्वभाव है, समझ रहे हैं? ये भाव के अंदर गुण लेने के, काल के अंदर परिणामन, क्षेत्र के अंदर एरिया, द्रव्य मतलब वस्तु, सत्ता। तो सब वस्तुएं चतुष्टय सहित है, तो ये शरीर भी चतुष्टय है। देखो वो शरीर का चतुष्टय यहाँ पर रह जाता है और आत्मा का चतुष्टय जाता है आगे, समझे कि नहीं समझे? तो यहाँ पर भी मैं इस शरीर के साथ एक चतुष्टय लिए हूँ, लेकिन उस चतुष्टय की कोई खबर नहीं, वरना ना हमारे को द्रव्य पता है, ना उसके क्षेत्र पता है, ना उसका काल, न भाव। मतलब दिन भर करते क्या बताओ? पुद्गल के चतुष्टय को अनुभव करते रहते। मैंने खाया, मैंने पिया, फिर मैं बैठा, फिर मैंने एक तो पुद्गल के चतुष्टय के परिणाम तो पुद्गल के ही देखे जा रहे, और पुद्गल के भी परिणामन में याद रखना, ना उसका द्रव्य क्षेत्र न काल कुछ देखा नहीं, मतलब भाव, द्रव्य क्षेत्र भाव देखा नहीं, एक परिणामन देखा, और उस परिणामन के अंदर मैं, ये मैं, मतलब सोचो भ्रांतियाँ। हम कौन सी जिंदगी जी रहे, हमें कुछ भी पता नहीं है कुछ भी पता नहीं, हमें वस्तु स्वरूप से अपरिचित है, हमें साइंस भी पता नहीं हमारे को एक्चुअल में, कि द्रव्य विश्व काम कैसे कर रहा है, कैसे नहीं करता, शरीर कैसे काम करता है, मैं कौन सा काम कर रहा हूँ, मैं कौन सा नहीं करता हूँ, शरीर कौन सा करता है, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो यहाँ पे चतुष्टय का अंतर है, इसीलिए कहा जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्वों को सार है, समझ रहे? तू चेतन और देह अचेतन, यह जड़ तू ज्ञानी, ये लाइन लिखी गई। तो इसका अर्थ क्या होता है? यहाँ पर ही इसी वक्त एक पुद्गलों के चतुष्टय है और एक जीव का चतुष्टय है, लेकिन हमारे को वो अलग अलग सत्ता दिखती नहीं है, और यही वो दर्शन मुनि का फल है। दर्शन मुनि फल क्यों दे रहा है बताओ? देखो वह याद रखना, वापस समझना, कर्म 8 कर्म है, इसमें दर्शन मुनि है, वो सेनापति है। वो फल देकर क्या उसका जब फल आएगा तो क्या मानेंगे हम? कि मैं मानूंगा कि मैं विशाल हूँ, रूल याद रखना। कब? जब दर्शन मुनि फल दे पा रहा है। अब दर्शन मुनि फल क्यों दे पा रहा है? उसका 2 कारण, मतलब मेरे तरफ से देखा जाए तो, एक तो मैं सजग नहीं हूँ, तो मेरे पुरुषार्थ की कमी ना, मेरा ज्ञान सजग नहीं
उसने चिंतन और निर्णय किया नहीं, और इसीलिए जो वो भ्रम फैलाया जा रहा है मैं उस भ्रम में आ जाता हूँ। समझे कि नहीं? कर्मों की तो भाषा है, लेकिन एक्चुअल में मैं खुद ही सजग कहाँ हूँ बताओ भला। मुझे यहाँ पर किसको जागना है बताओ? जागना किसको है बताओ? कौन ऐसा है जो बोलेगा कि मुझे जागना था लेकिन मुझे जागने नहीं दिया जा रहा है? तू जागना नहीं चाहता बेटा। किसको जागना है? किसको लग रहा है कि मैं मोह की निद्रा में? तो दर्शन मुनि, जब हम खुद नहीं जागना चाहते, दर्शन मुनि फल क्यों नहीं देगा? और वो मेरे को क्यों नहीं मनवाएगा कि मैं देह हूँ? और फिर हम देह को मैं मानकर जिएंगे तो मुझे इच्छाएं क्यों नहीं होगी? और जब इच्छा होगी तो मुझे दुख क्यों नहीं होगा? ये विचार करो आप। तो ये दर्शन मुनि के फल में हमारे को देह में अहमपना स्थापन होते रहता है, और इसी के देखो अनादि से ये चलते आया है, और आज भी हम वही देह को मैं मानने वाली मान्यता में जी रहे हैं। और जिनेंद्र भगवान के शासन में आकर देह को मैं मानने वाली मान्यता में जिएंगे तो बता क्या शासन की महिमा क्या है? पूरी दुनिया भी वही मान रहे और हम भी वही मान रहे, फर्क क्या पड़ा? वो आलू खा रहे हमने खा रहे, इतना ही फर्क है बस। इतना ही फर्क करना है हमारे को जैनिज्म का। बताओ। जैनी तो वही बोला हमने, जैनी वो जो होते हैं वो जैनी का अर्थ वो है जो जिनेंद्र भगवान के अनुयायी है, जो इंद्रियों के जीतने के लिए निकले। तो इंद्रियों को जीतते कब है बताओ? इंद्रिय कहाँ है? कहाँ है इंद्रिय? कहाँ इंद्रिय है? ये इधर एक है, इधर एक है, इधर एक है, इधर एक है। अरे जो शरीर है वही इंद्रिया है। मतलब समझे ना हमारे को? शरीर मतलब इंद्रिया, 5 इंद्रियों का विस्तार वही शरीर है। जितने ही 4 है यहाँ पर, और बचे हुए जो है स्पर्शन इंद्रिय। तो इंद्रियों को जीतना का अर्थ क्या? ये इंद्रियों को मैं नहीं मानना। इंद्रिय से ज्ञान होता है नहीं मानना, इंद्रिय से सुख होता नहीं मानना, यही तो इंद्रियों को इंद्रिय जानना है। मतलब हमारे को इंद्रिय, मतलब सोचो हम खुद को दिन भर क्या बोलकर जीता हूँ? मैं इंद्रिया हूँ। ये भी समझ रहे हो? जिनेंद्र भगवान का, जैन भगवान का अनुयायी, जिन्होंने इंद्रिया जीती उनका अनुयायी खुद को इंद्रिय मान रखा है। तो इंद्रिय से जीता क्या? हार गया। हार गया क्या? आपको अपने आप को इंद्रिया मानता है बताओ, और फिर इंद्रिय से उत्पन्न होती इच्छाओं को सर्व करते रहते दिन दिन भर। तो कहना क्या है बताओ? सीधी सीधी बात है, ये जो देह है वो इंद्रिया है, मैं वो देह नहीं। समझे क्या? ये दर्शन मुनि के उदय आने मत दो। कैसे क्या आ रहे हैं वो? आ रहे क्यों है? क्योंकि बोलो तत्व विचार करके निर्णय नहीं किया हमने कि ये शरीर पुद्गल का, इसके खुद के चतुष्टय, मैं जीव, मेरे चतुष्टय, दोनों के चतुष्टय न्यारे न्यारे। ये शरीर कैसे उत्पन्न हुआ? शरीर का नाम क्या है? 9 कर्म, बता चुका हूँ मैं। पूर्व कर्म ना होते तो ये शरीर ना होता। ये शरीर का डिजाइनिंग एक रत्ती भर मेरे हिसाब से हुआ नहीं, ना माँ बाप के हिसाब से हुआ। बराबर है कि नहीं? मिट्टी ने ऐसा संयोग क्यों बनाया पूछ रहा हूँ मैं। ये मिट्टी का संयोग है कि नहीं? ऐसा संयोग क्यों बनाया उसने? और फिर ये संयोग बिखरता क्यों है? फिर इसको परमानेंट क्यों नहीं कर देती वो मिट्टी? प्रश्न क्या है? जब मिट्टी ने संयोग बनाया है तो मिट्टी इस संयोग को परमानेंट क्यों नहीं कर देती? जैसे बहुत राजा महाराजा हो गए, चक्रवर्ती, उन्होंने क्या चाहा? ये संयोग को परमानेंट कर दो, लेकिन कोई परमानेंट नहीं कर पाए। माइकल जैक्सन का भी हमने बात कही है। तो ये मिट्टी के संयोगों को परमानेंट क्यों नहीं किया जा सकता है? वही अनित्य भावना है हमारी कि ये संयोग है ये मिट्टी का। तो ये संयोग रचे किसने? कर्म। तो वो बिखार तभी है, उसको बिखेर देता है वो। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो देखो जो कुछ दिन का संयोग है, उस संयोग को मैं मानता हूँ। ये समझो हमारे अंदर कितने अज्ञान चल रहा है। ये संयोग होने वाले हैं कि नहीं होने वाले? किसके नहीं हुए? हुए कि नहीं हुए? दिन रोज है ना, इसका चला इसको उठाओ, इसका चला उठाओ, न्यूज़पेपर भरे हुए, तुम्हारे न्यूज़ चैनल भरे हुए। कितने लोगों के संयोग छूटते थे रोज। तो हे राम के गाने जाते रहते गाड़ियाँ, आप जागते ही नहीं हम, है कि नहीं? ये संयोग में, ये संयोग में। तो बताओ फिर हम मैं पर आएंगे कब? मेरे को सोचो, हमारे को दुनिया से लेना देना हर एक चीज़ से, लेकिन मैं से लेना देना नहीं। हर एक चीज़ फाइनल करनी है, हमारे को डिसाइड करनी है, चिंता करनी है, विचार करना है, लेकिन मैं कौन यही विचार नहीं कर। बोलो इतने काल बीत गए, मेरे पास मैं नहीं है, और आज भी हमारे को उस बात का खंत नहीं है, यानी इस बात का कोई एतराज़ नहीं है कि मुझे मेरे पास मैं नहीं है। बिना मैं के जीने वाला कैसा जीवन जिएगा बताओ भला? अरे जिधर उधर मैं बात करते रहेगा पागल जैसे। जो शरीर मिला वो मैं, जो शरीर मिला वो मैं, जो शरीर मिला वो मैं। वो बताया ना हमने, वो जो टॉयलेट का कीड़ा है,
बन गया था तो मैं इसी को तो मोह बोलते हैं। मोह महामत पियो अनादि भूल आपको भरमतवादी, यही लाइन है वो। जब बुद्धि से तीन जन जाने, यही लाइन है वो। भ्रम गिन्यो हितकार जी, समझे कि नहीं? तो ये शॉर्ट में क्या है कि ये देह के चतुष्टय अलग है, मेरे चतुष्टय अलग है। मेरे चतुष्टय अलग होने से मुझे अब मेरा चिंतन कहाँ लाना होगा? अपनी ओर। देह के चतुष्टय का कौन देखेगा? वो देखेगा। याद रखना, मैंने क्या बताया, हर एक वस्तु के अंदर उसके चतुष्टय है। चतुष्टय है, मैं परमाणु ले लो आप, उसके पास उसके पूरे चतुष्टय, मतलब क्या, उसके पास उसके गुण है अनंत, और वो गुणों की पर्याय वो खुद निकालता है। तो एक भी वस्तु के एक भी परिणाम की चिंता तुम्हारे ऊपर नहीं है, भार तुम्हारे ऊपर नहीं। और हमारी वस्तु के अंदर सुख उत्पन्न करने जितनी जिम्मेदारी तो आपके ऊपर है कि आप विभाव मेटो, मिथ्यात्व मेटो और आनंद प्रकट करो अपने चतुष्टय में। अब हमारे चतुष्टय के काम छोड़कर दूसरों के चतुष्टय के काम करने निकले। अब मुझे बता, सफलता किसको मिली? किसके चतुष्टय चेंज करे आपने, ये बताओ हमारे। आप आपके लाइफ पार्टनर को चेंज करो अकॉर्डिंग टू यू, करके बताओ ना। जिसके साथ आपने जन्म मरण के लिए है ना, नील है, कसमें खाई है, उसको बोलो कि तू अब मेरे हिसाब से जिएगा। वो तो बोलता मैं क्यों जू तेरे हिसाब से, मैं मेरी ज़िंदगी मेरे हिसाब से जीऊँगा। तो तुम्हारे देखो, हम हमारे देखेंगे। एक के चतुष्टय बदल के बताओ। बच्चों को बोलो, बोलो, माँ बाप को बोलो आपके हिसाब से चलो। किसको बोलेंगे आप? ये तो कंक्लूजन है ना भाई, कोई किसी का सुनता नहीं, कोई किसी के हिसाब से चलता है नहीं। तो वस्तु स्वरूप है ये। सब वस्तु अपने जब चतुष्टय में काम करती हुई दिखती है तो अपने हाथ को एक ही काम बचता है ऐसे करने का। सब वस्तु जब अपना काम कर रहे, मेरे को कोई सुधा है कि नहीं? मैं मेरे चतुष्टय में, अब मेरे चतुष्टय में मैं क्या कर रहा हूँ? बदलने के भाव के कारण, बदलने का, चेंज करने का, उसके चक्कर में मैं मेरे चतुष्टय में दुख उत्पन्न कर लेता हूँ। समझे कि नहीं समझे? देखो ध्यान सुन लेना। अब मैं दूसरे चतुष्टय बदलने को जा रहा हूँ और वो बदले जा रहे नहीं है, तो अंदर क्या उत्पन्न होगा? दुख उत्पन्न करते रहता हूँ। तो सोचो, मेरे चतुष्टय में दुख उत्पन्न करने का, दूसरे के चतुष्टय में बदलने को जाने का, वो बदल सकते नहीं। ये कैसे प्रोसीजर है भाई? समझे कि नहीं समझे? बात समझ। अब देखो कंक्लूजन बताता हूँ शॉर्ट में एकदम। देखो, मुझे चाहिए क्या? सुख। अगर सुख कब मिलेंगे? जब मेरे भाव शुद्ध होंगे, मेरे भाव अच्छे होंगे तो, ठीक है? तो ध्यान सुनने का अच्छा कंक्लूजन देता हूँ आपको। तो मुझे ध्यान कहाँ रखना है, मुझे ख्याल कहाँ रखना है? मेरे भावों की ओर। समझ रहे? अब किसी ने टेढ़ी बात कही हमारे से, तो उसने ऐसे कैसे क्या बोल दिया? देखो ध्यान सुन लेना, बोल दिया वो उसका चतुष्टय था, भला क्या, और कर्मोदय भी था। अब ये उसने ऐसा क्यों करके अब अपने चतुष्टय में दुख हो रहा है, हाँ ये नहीं? तो बहुत अच्छा साइंस दिया हमारे को, तू क्षमा कर दे। क्यों? तुझे तेरे भाव अच्छे करने के ना, तुझे सुखी रहने का ना। तो उसने कितना भी बुरा करो, जो तेरे अंदर आरोप नहीं थे, जो तूने अपराध किए नहीं, तो वो भी लगा रहा है, लगने दे, लगने दे। अपने को अपने अंदर सुख उत्पन्न करने का ना, क्षमा को। और ऐसे कैसे करते लोग? ऐसे करेंगे, तू छोड़, तेरे को सुख से, तेरे सुख से लेना देना है ना। तुझे लेना देना किससे? अपने सुख से। तो उससे कुछ भी करने दे। हमने क्या बोला? देखो आपको लाइन याद कर लेना, अगर कोई मर्डर कर रहा होगा सामने, तब भी तुझे तेरे अंदर दुख उत्पन्न नहीं करने का है। क्या बोला उसके लिए? मध्यस्थ रहे, ऐसे ही करने का होगा। मतलब सोचो क्या बोला गया, दुर्जन में मध्यस्थ बोल दिया। मतलब क्या? कुछ भी करके अपने भाव बिगड़ने नहीं चाहिए। बस मुझे मेरे भावों की रक्षा करनी है, याद रखना, संरक्षण करना है। भाव परिणामों को बिगड़ने का भय रखना, याद रखना, परिणाम ना बिगड़ जाए मेरे। और कितना बुरा करने तो किसको, मैं अपने अंदर दुख उत्पन्न होने दूंगा नहीं, ये बात याद रखना। क्योंकि मुझे तो मेरे सुख से लेना देना है। करने तो किसी को कुछ भी करने दो, मुझे मेरे अंदर दुख उत्पन्न नहीं करूँगा मैं। क्यों? क्योंकि मुझे मेरे भावों का फल मिलता है, मुझे बाकी लोगों की एक्टिविटी का फल नहीं मिलता। समझो मेरे बारे में 4 लोग बुरे बोल रहे हैं एग्जाम्पल, तो मुझे अब नरक गति में जाना पड़ेगा कि नहीं? वो 4 के बोलने से थोड़ी जाऊँगा मैं नरक में। 4 बोल रहे महापापी है ये, तो मैं चले जाऊँगा क्या नरक में? तो सीधी सीधी बात तो उनको बोलने दो, बोलना उनको चतुष्टय में, मेरे चतुष्टय में क्यों मैं दुख करूँ उत्पन्न? समझे क्या? मेरे चतुष्टय में दुख कब उत्पन्न होता है? मेरे परिणाम बिगड़ते तो मैं वो परिणाम बिगड़ने दूंगा नहीं। तो बिगड़ते कैसे नहीं परिणाम?
वस्तु स्वरूप का विचार करो, कर्म उदय का विचार करो, स्वद्रव्य परद्रव्य का निमित्त उपादान का विचार करो, हो गया दुख खत्म तुम्हारा, चतुष्टय में से दुख बाहर। वस्तु स्वरूप का विचार करो, दुख खत्म। तो मुझे तो देखो इधर ना, उन्होंने बहुत अच्छा है, रत्नाकर शाहुकाचार्य जी की कुछ लाइनें हैं, विपिन जी बोलते हैं, मैंने बस सुना था उनसे। तो वो बोलते हैं कि देखो देखो उसने मेरे को गाली दी, तो गाली दी ना, मारा तो नहीं ना, फिर दूसरे दिन बोले देखो उसने मार दिया, मारा था ना, जान से तो नहीं मारा, समझ रहे कि नहीं, सुना था ना आपने। तो ऐसे करके करके घर तो नहीं लूटा ना, वो घर भी लूट लिया, हाथ पैर तो नहीं तोड़े, हाथ पैर भी तोड़ दिए, जान से तो नहीं मारा ना। तो बोल रहे हैं तुम हर एक चीज में तो ऐसा क्यों बोलते हो? अरे क्योंकि हमें तो तेरे भाव अच्छे रखने हैं, तेरे अंदर सुख उत्पन्न होते रहना चाहिए, इसलिए हम बोल रहे हैं। हमारे को वो सोल्यूशन नहीं लाना है उधर का, हमें तेरे भावों से लेना देना है। तो ये बोली मत उधर क्या हो रहा है, हम तो कोई कुछ भी करके, मतलब समझो झूठ बोल के भी, क्या बोल के, झूठ बोल के मतलब झूठ भी नहीं, एक कि इसमें भी कुछ अच्छाई छुपी होगी, ये बोल के भी तो सुख उत्पन्न कर सकता है। बहुत अच्छी साइंस बता रहा हूँ मैं। जब भी कुछ बुरा हो जाए, अंदर दुख उत्पन्न होने लग जाए, तो बोलने लग जाए इसमें भी कुछ अच्छाई छुपी होगी। और फिर और एक जो होता है अच्छे के लिए होता है, फिर वापस मेरे ही बुरों के कर्म होंगे, मैंने ऐसा किया होगा। ये सब चीज़ों से अपने चतुष्टय में शांति और सुख उत्पन्न होता है। हमें तो हमारे लेन देन, बाकी दुनिया के भाड़ में जाए, है कि नहीं? दुनिया तो दुनिया करेगी उनका काम, मैं मेरे अंदर दुख उत्पन्न। तो ये ऐसी भाषाओं से, ऐसे वचनों से, ऐसे चिंतन से हमारे अंदर शांति और सुख उत्पन्न होता है। ये खाने पीने के जो भाव है, दाना में जाने के जो भाव है, सब शरीर संबंधित है, अपने भाव नहीं। भाव मतलब देखो, मैं बताया तो कल, वापस एक बार बता देता, एक शॉर्ट में बता देता। ये जो भाव है, कल स्फटिक का दृष्टांत दिया था मैंने, कल दिया था, परसों दिया था। तो स्फटिक के सामने लाल कपड़ा आया तो स्फटिक में लाल रंग आया है, बराबर है। लाल रंग कपड़ा हटाओ, लाल रंग हटा, बराबर है। तो स्फटिक लाल है क्या नहीं है? पक्का। बस फिर आपके अंदर राग द्वेष है क्या? बोलो। कर्मोदय बिना राग द्वेष नहीं होते, तो कर्मोदय के राग द्वेष क्या कहा? ये तो उदय आया है ना, उदय आने पर हुए हैं, उदय ने आते थोड़ी होते। तो इसका अर्थ क्या है? ये मेरे है नहीं, जब आए तब भी समझना ये अपने नहीं है, ये उदय लाया है उसको। क्या कहा? तो जैसे उन भावों से अलग देखना चालू कर दोगे, वो भाव घटते हुए चलेंगे और ज्ञान दर्शन बढ़ता हुआ चलेगा। कोई प्रक्रिया है बुद्ध गजब की, बहुत अच्छी प्रक्रिया है, अगर आप कर लो तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। सोचो, मुझे खाने के भाव आए, वस्तु मतलब क्या, भोगों के भाव आए, पैसे के भाव आ गए, किसी को डांटने के, चिल्लाने के, मारने के, आदि आदि जो भी भाव आए, समझ लेना ये उदय का खेल है। मैं आपको एकदम सिंपल बताऊँ, आपको समझना है क्या? देखो ध्यान सुनना, मैं आपको बोलता हूँ, चैलेंज है आपको, जो करेगा उसको 1000 का इनाम अभी, है ना? तीव्र क्रोध उत्पन्न करके बताओ अभी, चलो करो करो भला। 1000 रुपये देंगे नगद, अभी करो, तीव्र क्रोध उत्पन्न करो। ये जिनवानी इसके लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, अभी उदय आया नहीं तो क्रोध उत्पन्न कर पा रहे हो क्या? सीधी बात हुई कि नहीं है कि इधर क्रोध आने के लिए उदय चाहिए कंपलसरी, समझा क्या? और जब उदय आता है तो हम बहुत बोलते हैं अब नहीं करना है मुझे क्रोध, तो रोक पा रहे हो क्या? वो एक्टिंग करते समय भी वैसे भाव लागू है, एक्टिंग करेंगे। तो वही तो बोल रहा हूँ मैं आपको, बोलना क्या, समझे क्या आप? जब वो भाव आते हैं तब एक उदय का खेल भी चलता है इधर, मतलब इसका चारित्र मोनी का उदय आते रहता है। उस उदय में उस टाइप के क्रोध भाव आते हैं, तो वो क्रोध के समय समझना ये मेरे भाव नहीं है, उदय के भाव है, इसको औदयिक भाव बोलते हैं। तो ये मेरा भाव नहीं है, मेरा भाव तो पारणामिक है, ज्ञान दर्शन मेरा भाव है, ये उदय वाला भाव मेरा भाव नहीं, ये उदय ने लाया हुआ भाव है। सही है कि नहीं? अगर ये उदय ना होता तो मुझे भाव होते क्या? वो विचार करो। तो इसलिए इन भावों से भेद ज्ञान किया जाता है, ये भाव भी मेरे नहीं। तो इसलिए देखो, कर्म से और नो कर्म से ही तो भेद ज्ञान करना है मुझे। किससे? ये शरीर ने, ये शरीर किसने उत्पन्न किया? कर्मों ने। तो वापस ये भाव किसने उत्पन्न किए? कर्मों ने। तो सोचो, जो कर्मों से उत्पन्न किए हुए वो मेरी चीज है नहीं, समझे कि नहीं समझे? जो कर्मों से उत्पन्न, देखो शरीर भी कर्म ने उत्पन्न किया और शरीर संबंधित भाव भी कर्म ने उत्पन्न करता है, तो दोनों भी मेरे नहीं। तो क्या हो जाए? इन दोनों से जैसे आप सेपरेट हो गए,
तो आपको भेद ज्ञान प्रारंभ हो गया और उस भेद ज्ञान से निराकुलता जीवन जियोगे आप। शरीर को कोई चिंता नहीं, भावों की चिंता नहीं, मतलब जो है उसकी ज्ञाता दृष्टा है, पुराने कर्म आते जाएंगे, फल देते जाएंगे, उन फल में हम राग द्वेष नहीं करेंगे तो क्या होगा, निर्जरा होती चलेगी। यही तो निकलने की प्रक्रिया है। बस इन भेद ज्ञान ते सिद्धा सिद्धा किल केचन, भेद ज्ञान से सिद्ध बनते भैया। भेद ज्ञान करते रहना पड़ेगा आपको। किससे भेद ज्ञान करना? दो ही चीजें, द्रव्य कर्म भाव। नो कर्म भाव कर्म। द्रव्य कर्म तुम्हें दिखते नहीं, आपको नो कर्म से और भाव कर्म से भेद ज्ञान करना। ना मैं ये रंग हूँ, ना मैं राग। समझ में? राग उत्पन्न होते रहते दिन भर, खाने पीने का, घूमने का, खाने पीने को, जो भी व्हाटएवर, ये मैं नहीं, क्योंकि उदय ने लाया है। और ये शरीर, ये मैं नहीं। आपको पता ही नहीं होगा, ये शरीर जो एक्टिंग कर रहा है, ये शरीर जो वर्क कर रहा है, वहाँ पे 8 कर्मों की कॉम्बिनेशन से शरीर काम करता है। आपके आसपास की सिचुएशन भी 8 कर्मों की कॉम्बिनेशन से, मतलब कोई एक दिन वो चिड़चिड़ करेगा आपके ऊपर, इधर कर्मोदय में वो मात्राएं कम ज़्यादा हुई है, अनुपात वो कम ज़्यादा हुई है, तब वो व्यक्ति चिड़चिड़ कर रहा है, सामने वाला गुस्सा कर रहा है, आपको डांट रहा है, चिल्ला रहा है, बैड बिहेव कर रहा है। वो इधर के अनुपात चेंज होने पर चेंज होते हैं। आसपास के पूरे संयोग इधर के बैलेंसेस बिगड़ने पर चेंज होते रहते हैं। समझे कि नहीं? और सब बैलेंस सही रहा दिन भर अच्छा लगता है हमारे को, बैलेंसेस बिगड़ जाता है सब मामला। तो ये सब खेल उसका है, उदय का, हमारा कुछ नहीं है। लेकिन इसको जागरूक रहोगे तो समझ में आएगा। सोए रहेंगे तो कुछ समझ में आता कर्म क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। हम तो बस उस सिचुएशन आती रहते हैं, हम उसमें बहते रहते बस, कुछ भी पता नहीं, हमारी खबर ही नहीं। जागो तो समझ में आएगा ये सब खेल चल रहा है कर्मों का। अपन तो एंजॉय करो इस पिक्चर को, बढ़िया, कोई चिंता नहीं। अभी आज मुझ में ऐसे क्यों कर रहे लोग, उदय चल रहा है, इधर से बोला जा रहा है तो कर रहे लोग, चले दो इनको। समझे कि नहीं? कोई न राग न द्वेष, कोई व्यक्ति से न राग न द्वेष। समझ में आ रही बात? इंपॉर्टेंट बात है ये सब बताई मैंने, जो बात होती है इंपॉर्टेंट। तो कौन सा? वो भाव भी अपने नहीं है और ये देह भी अपने नहीं है। ये दो बात हमारे समझ में आ रही है। देह के चतुष्टय भिन्न है, मेरे चतुष्टय भिन्न है। ये बात हुई स्वद्रव्य पर द्रव्य का भेद ज्ञान, अस्वभाव पर भाव का भेद ज्ञान भी मैंने बताया था। सिंपल बात है। देखो ये भाव जो भी आपको आए होंगे खाने पीने के, या वो टेलीविजन, मोबाइल, व्हाटएवर जो भी आए होंगे, वे आते जाते वाले हैं, परमानेंट नहीं है। इससे सिद्ध होता है वो मेरे नहीं है। अगर वो मेरे रहते तो मेरे साथ रहनी चाहिए थी, बराबर है। मेरा ऐसे जावे नहीं, जावे से मेरा नहीं, ये तो प्रक्रिया है। समझ में आया आपको? ये डायलॉग बहुत अच्छा है, मेरा और पराया समझने के लिए। मेरा सो जावे नहीं, जो जावे से मेरा नहीं। तो क्रोध आके जाता है ना, राग आके जाता ना, तो ये भी मेरा नहीं। ज्ञान आके जाता क्या? नहीं, ज्ञान आते रहता हमेशा, निरंतर रहता, इसलिए ज्ञान मेरा, राग द्वेष मेरे नहीं। शरीर आता जाता कि नहीं, तो शरीर मेरा नहीं, शरीर भी पराया। समझे कि नहीं? एकदम सिंपल है ये। तो शरीर को और ये आने वाले राग द्वेष भाव को पर जानो, हो गए। आपके पास क्या बचा? एक आत्मा और ज्ञान दर्शन, बस हो गया। विज्ञान करने से आने वाले भाव का फल मिलेगा या नहीं? हाँ, विज्ञान करने से जो भाव उत्पन्न होते हैं, हाँ, तो उससे उसका फल मिलेगा या नहीं मिलेगा? बहुत कम, नहीं के बराबर। क्यों? क्योंकि भेद ज्ञान इतना स्ट्रांग खड़ा हो गया कि ये भाव वैसे भी कमजोर हो जाएंगे। पहले तो ये भाव ही कमजोर हो जाएंगे क्योंकि उनका आधार नहीं बचेगा। और अब भाव जो उत्पन्न हो रहे, उनकी उनकी इंटेंसिटी इतनी कम होने से उनके फल भी ज़्यादा नहीं मिलते। समझे कि नहीं? ऐसा प्रश्न समझ में आ गया मुझे आपका कि फिर यार इधर भेद ज्ञान भी चल रहा है, इधर भाव भी चल रहे, ज़्यादा देर नहीं चलते, वो टिकते नहीं। एक तो भेद ज्ञान होने के साथ वहाँ अनंत अनुबंधी से अप्रत्याख्यान लेवल के हो जाते हैं, और फिर अप्रत्याख्यान से भी प्रत्याख्यान, और प्रत्याख्यान से संज्वलन होकर खत्म हो जाते हैं। तो कोई टेंशन नहीं लेना वो भाव होगा। बात इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे अंदर भेद ज्ञान चल रहा है कि नहीं, हम जागरूक है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। मैं इन भावों को पर देखता हूँ कि नहीं देखता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। इन भावों को मैं मानता हूँ क्या? देखो समय से आज की तब मैं गाथा को आपको बोलता हूँ। वो बोलते हैं, जब ज्ञानी की डेफिनेशन दी उन्होंने, और एक शायद ज्ञानी की डेफिनेशन है, देखो मैं क्रोध नहीं, चलो कर्ता कर्माधिकार के बिगिनिंग की गाथा है, पहली वाली या दूसरी वाली में लिखा है कि यह जीव जब ही आश्रवों का और अपने आत्म का जाने विशेषांतर, तब ही बंधन नहीं उसको कहा। ऐसे लाइन है, देखो क्या लिखा, फिर से बोलता हूँ। यह जीव जो ही आश्रवों का और अपने आत्म का जाने विशेष, तब ही बंधन नहीं उसको कहा। का अर्थ क्या होता है? जब आत्मा और आश्रव भिन्न है, ये हमने जान लिया, तो वहाँ से बंधन बंद हो जाता है, खत्म हो जाता है। और जो जीव आत्मा को और आश्रव को एक जानता है, उसको बंधन होता है। थोड़ा टेक्निकल है, अभी समझने की कोशिश करना। देखो राग भाव आया, अब राग भाव और आत्मा पूरी तरह भिन्न है वैसे, क्योंकि आत्मा तो एक सत्ता है,
उसके अंदर ज्ञान भाव है, ज्ञान भाव में वो राग दिखा है। अब जिसको ये आत्मसत्ता ज्ञान भाव समझ में नहीं आता, वो क्या बोलता है, ये क्रोध में हूँ, और जिसने माना कि मैं क्रोध हूँ उसको अब कर्म बंधन होंगे। क्या कहा, ये थोड़ा टेक्निकल है, समझने की कोशिश करना। हम वेद ज्ञान के अभाव में हर क्रोध भाव को, हर राग भाव को मैं मानते हैं, और देह की हर एक्टिविटी को मैं मानते हैं। थोड़ा टेक्निकल हो रहा है, मुझे पता है आज का, लेकिन समझना जरूरी है, ये बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म बातें हैं। कंक्लूजन ये है कि हम हमारे स्व को जानते नहीं हैं, इसलिए हम जिधर उधर मैं पर स्थापन करते हैं। क्रोध भी मैं, राग भी मैं, शरीर भी मैं, बोलने वाला भी मैं, गोरा काला भी मैं, समझ रहे, सक्सेस भी मेरा, फेलियर भी मेरा, पत्नी बच्चे मेरे, कुछ अपना नहीं है। ये सब भ्रम की दुनिया है। समझे कि नहीं? भ्रम मतलब कहते हैं एक तो पुद्गलों का आकार से अकर्मों ने रचा हुआ क्षेत्र में परिणम रहे, इसमें अपना कुछ नहीं, लेकिन पूरी पूरी झूठी झूठी दुनिया में जीने का, पूरी झूठी, रियलिटी में आने का ही नहीं। कितना भी कोई जगह है तो भी रियलिटी को साइड में रखने का और झूठी झूठी दुनिया जीते रहने की। बताओ हम कितने, मैं वही वो बोलना चाहता हूँ कि सत्य के या सत्य के पिपासु कितने लोग हैं दुनिया में, बताओ। जिसको सत्य की भूख लगी हो, प्यास लगी हो, जिसे मैं कौन हूँ ये जानने की भूख या प्यास लगी, कौन है बता। अब कोई ऐसे जीव नहीं है धार्मिक सबको बनने का है, बता। धर्म तो सत्य की ओर लेकर जाए, वही धर्म होता है। बता चुप कोई बात। अगर हमको सत्य ही नहीं पसंद है तो मुझे धर्म कैसे पसंद आएगा? मुझे सत्य पसंद नहीं है, वो भगवान जी पसंद आ रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। सत्य पसंद आने पर भगवान जी पसंद आते हैं, क्योंकि भगवान जी ने सत्य बताया। देखो मैं आपको बताऊँ, देखो सच सच चेक करना। ये दुनिया बोल रही है कि आप मेरे पति हो, आप मेरी पत्नी हो, समझ रहे? ये सब बोल रहे तुम मेरे माँ बाप हो, तुम बोल रहे मेरे बेटे हो, ये सब बोल रहे तू बहुत सुंदर दिखता है, सब सही है ना, तेरा घर है, तेरी गाड़ी बंगले, तेरे ऐश है, तेरे तो बहुत बढ़िया आवाज़ है, सब सही बोल रहे तुम्हारे साथ। सब झूठ है, एक नंबर का झूठ, सब झूठे ही है। तो कैसी बातें कर, हाँ नहीं शरीर तुम्हारा, नहीं माँ बाप बच्चे तुम्हारे, न पति पत्नी बच्चे भी तुम्हारे, नहीं आवाज़ तुम्हारी, नहीं कुछ भी अपना नहीं है उसमें का। पूरी दुनिया झूठ बोलती रहती है आपसे, और हाँ आप झूठ में जीते रहते हैं। अब मैं आपको 8 नए से बताया, इनके प्रदेश भी भिन्न है हमारे से। ये घर गाड़ी बंगले पत्नी माँ बाप बच्चे के सबके प्रदेश भी भिन्न है हमारे से। और जिसके साथ एक प्रदेश में रहता हूँ मैं, शरीर एक ही प्रदेश है उसका और मेरा, वो भी यहाँ पर जल जा रहा। तो पूरी दुनिया झूठ बोल रही है कि नहीं आपसे? मतलब ना एक ही सच है पूरी दुनिया में, क्या कि अब त्रिकालिक ध्रुव हो, ये परम शुद्ध निश्चय है वाली बात सच है, बाकी पूरा झूठ है। सब व्यवहार में झूठ को ही दूसरे भाषा में व्यवहार में बोल दिया जाता है। वो देखो किस अपेक्षा से, जो आपको सत्य की ओर लेकर आता है, इस अपेक्षा से उसको व्यवहार नहीं बोल दिया, अगर लेकर आए तो। लेकिन जो सत्य की ओर लेकर नहीं आ रहा है तो पूरा की पूरा क्या है, व्यवहार नहीं भी नहीं, झूठ, सरासर झूठ। तो सोचो जिनवानी का जो व्यवहार नहीं है वो भी एक अपेक्षा से झूठ है। असत्य कहा ना उसको, अभूतार्थ कहा, असत्यार्थ कहा। जिनवानी के व्यवहार वचन असत्यार्थ और अभूतार्थ है, तो ये दुनिया के वचन तो सरासर झूठ है, क्योंकि वो तो आत्मा के पास भी लेकर नहीं आ रहे, वो तो आत्मा से दूर लेकर जा रहे। विचार करो, हम लोग पूरी झूठी दुनिया में जी रहे हैं। उनकी बातें पसंद आ रही है, उनकी बातें अच्छी लग रही है, दिन भर उन बातों में व्यस्त रहते हैं हम। और जिनवानी का विचार, दिन भर का जिनवानी करेगा, अरे दिन भर सत्य में रहो ये कह रहे हैं हम। जिनवानी में रहो नहीं बोल रहे, रियलिटी में रहो, जागरूक रहो ये कह रहे हैं। हमें जिनवानी नहीं पढ़ाना, आपको जागरूक करना है। वो झूठे झूठे दुनिया में, अब दिन भर के झूठ, ये क्यों बोलते दिन भर झूठ झूठ में रहो क्या, दिन भर भ्रम में रहो क्या, दिन भर मोह में रहो क्या? ये तो कभी प्रश्न नहीं पूछे कभी। ये झूठ नहीं बोल रहे पूरे, तो पूरा सब झूठ बोल रहे हैं आपके साथ। याद रखना, आपको बताओ सब ठग रहे हैं आपका मनुष्य भाव, आपका मनुष्य भाव खींच रहे हैं आपसे, पता भी नहीं होगा आपको। हाँ वो तो सही बात है, मतलब बोलना है कि आप समझो कि आपका मनुष्य भाव खा कौन रहा है। समझते कि नहीं? भाषा बुरी लगेगी आपको, पर बोलना है सब ये मेरा मनुष्य भाव खींच रहे हैं सब मेरे से, जो मुझे बहुत मुश्किल से मिला था खुद को पहचानने के लिए और खुद के अंदर रमने के लिए, वही मैं आज व्यर्थ कर रहा हूँ कि झूठे ठगों की टोली बोला गया इनको। मैं आपको बताऊँ, देखो लाइन, दुर्जन देह स्वभाव बराबर मूर्ख प्रीति बढ़ावे। लाइन है ना, दुर्जन देह स्वभाव बराबर
मूर्ख प्रीति बढ़ावे। लाइन समझो, मूर्खता है ये। और आपको बहुत सारी लाइन सुना सकता हूँ मैं वही वैराग्य भावना की, कि बताओ तन काराग्र वनिता बेड़ी परे जन जन रखवारे। समझो इसमें वो लिखा है, यह संसार महावन भीतर भ्रमते और नावे, जामन मरण जरा दव जाहे, जीव महादुख पावे। समझे कि नहीं? बहुत मुझे बताओ, यहाँ से ये शरीर छूटने वाला है कि नहीं छूटने वाला है, हम कहीं जाने वाले हैं कि नहीं जाने वाले हैं, ये कोई चिंता है हमारे को? शरीर छूटने का तो कोई समय भी नहीं पता हमारे को। आजकल तो एकदम क्विक सर्विस है, तत्काल टिकट है आजकल तो, है कि नहीं? ऐसा नहीं कि वेटिंग में हो 2-3 साल की 5 साल की, तत्काल टिकट है, इधर बुक हुआ है इधर लेके डिलीवरी। कितने फास्ट हो रही है आजकल। बताइए, इस शरीर से छूटकर मैं कहीं ना कहीं जाऊँगा ना, कहाँ जाऊँगा उसकी चिंता हमारे को। वहाँ जाने की चिंता नहीं, वहाँ पर मुझे शरीर मिलेगा क्या मनुष्य का, वहाँ पर मन मिलेगा क्या विचार करने को, वहाँ पर देवशास्त्र गुरु मिलेंगे क्या, वहाँ पर मैं आत्मा को विचार किया जा सकता है क्या, वहाँ मुझे आत्मा में रमते आएगा क्या, मुझे आत्मचिंतन करते आएगा क्या? बताओ, विचार करके देखो इसे। ये तो होना ही नहीं है। ये तो यहाँ पर मिल गया भाग्य से। तो ये इसलिए अवसर को, सुनहरे अवसर को सदुपयोग करना चाहिए। और ये सब दुनिया की बातों में आना नहीं चाहिए, किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। समझे कि नहीं? क्योंकि सब झूठ बोल, वो सब बेचारे, वो जानबूझ के झूठ नहीं बोल रहे, वो खुद झूठे, वो खुद शिकार है भ्रम के। वो सब बेचारे हैं, अज्ञानी है, उनको खुद को भी नहीं पता, वो खुद का भी जीवन बर्बाद करने पर तुले, तो उनकी बातों में आकर मेरा भी जीवन बर्बाद नहीं होगा क्या? एक तो सिंपल सी बात हो, वो लोग जो दुनिया के, वो आपके साथ सत्य बात कर रहे हैं, या आचार्य कुंद आपके साथ सत्य बात कर रहे हैं, इतना ही निर्णय लो बस। पक्का कर लेना आज ही। एक तो दुनिया के लोग सही बोल रहे हैं, आचार्य कुंद सही बोल रहे हैं, बताओ क्या सच है? वो पंच महाव्रत के धारी, सत्य महाव्रत के धारी, जो दुनिया की एक भी चीज़ रखते नहीं अपने साथ, वो आपको बोल रहे हैं कि अपना कुछ नहीं है, और वो सच बोल रहे हैं कि दुनिया जो बोल रही है वो सच है। सच इतना सोचो बस तुम। वो बोल रहे तेरा घर है, तेरी गाड़ी है, तेरे माँ बाप है, तेरे बच्चे है, तेरे ये है वो है वो है, ये सच है क्या? वो आचार्य कुंद बोल रहे वो सच है। अब बताओ, हमको इतना ही निर्णय नहीं कर पा रहे। परमेष्टि की बातें सच है, जिनवानी की बात सच है, कि दुनिया की बातें सच है, इतना निर्णय कर लो तो आपका जीवन बहुत एकदम सहज हो जाएगा कि बस अपना इस दुनिया में अपना कुछ नहीं है। मैं एक चेतन सत्ता हूँ, देह से भिन्न मेरे एक अनंत चतुष्टय है। समझ रहे कि नहीं? मतलब चतुष्टय है मेरा एक खुद की एक एंटिटी है, मैं खुद के पैकेज के साथ जीता हूँ। मेरे पैकेज में किसी और का काम नहीं चलता, किसी और के पैकेज में मैं जाता नहीं। पैकेज मतलब चतुष्टय वाला पैकेज हमारा, है ना? मैं अपने एक चतुष्टय में जीता हूँ, मेरे चतुष्टय में दुख ना हो ये मेरी जिम्मेदारी है। चतुष्टय का कारण, मेरे चतुष्टय में दुख उत्पन्न होने का कारण ये है कि मैं पर चतुष्टय में कुछ करना चाहता हूँ, पर चतुष्टय को अपना मानता हूँ, है ना? और पर चतुष्टय में ही सुख मानता हूँ। तो वो भ्रांतियाँ तोड़ो, पर चतुष्टय अपने नहीं, पर चतुष्टय में सुख नहीं, पर चतुष्टय में कुछ कर सकते नहीं, ये भ्रांतियाँ तोड़ो, तो स्व चतुष्टय में आनंद ही आनंद है बस। और यही प्रतिमा का उपदेश है आपको, स्व चतुष्टय में लगो, पर चतुष्टय छोड़ो, देह का भी लक्ष्य छोड़ो और ये विकारी भावों का, इनके चक्कर में पड़ो मत, ये सब झूठा है। और ये दुनिया तो और झूठी है। सोचो, मेरे को एक बात बताने आदिनाथ भगवान जी के टाइम पे बस भोग भूमि खत्म हुई थी और कर्म भूमि प्रारंभ हुई थी, बराबर है। लोग भी बहुत अच्छे थे, है ना? तीसरे काल से चतुर्थ काल में आए हुए लोग थे वो। उनको क्या प्रॉब्लम थी बताओ भला? कोई झगड़े थे घर में, तंटे थे, कोई बुरा बोलता था, चिढ़ाता था, पैसों की कमी थी, क्या था बताओ? फिर वो छोड़े क्यों? नैसर्गिक भी कोई आपत्ति नहीं थी, वो छोड़े क्यों? ये तो सोचो आप। कुछ तो है ना बात, राज की बात तो है कोई तो। अब उनके वो राजघराने में, इतने बड़े राजघराने में थे, क्या बोले अब, भरत चक्रवर्ती जिनके राजघराने में उत्पन्न हुआ है, बताओ, जिनके नाम पर देश का नाम भारत है, वो चक्रवर्ती जिनके घर में उत्पन्न होता है, समझे क्या नहीं? बाहुबली जी उत्पन्न हो रहे हैं जहाँ, है ना? ऋषभ देव, नाभिराय भी कम थोड़ी थे, कुलकर थे वो तो, चक्रवर्ती काव्य सब बोल रहा हूँ मैं। नाभिराय जी जो थे वे कम नहीं थे। ऐसे कुल में जन्म, मैंने जो फैमिली हो ऐसी गजब की, तो उसको क्यों छोड़ने की जरूरत पड़ी? वहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था ना। तो ये कुछ तो सिद्ध कर रहा है हमारे को
कि जब पूरी अनुकूलता हो वहाँ पर भी सुख नहीं मिलेगा तो हम तो कितनी प्रतिकूलता में जी रहे हैं। तो दिन रात टेंशन है यहाँ पर, तो फिर हम कहीं फिर यहाँ पे सुखी होने की कल्पना भ्रांति है कि नहीं। तो कंक्लूजन ये है शॉर्ट में, अपना सुख अपने में है ना तो अपने में चलो, पर की खोज बंद करो और अपने अंदर चलो। तो स्व पर के बाद आपको स्व की ओर जाना है और स्व में सिर्फ अपना चतुष्टय आता है, अनंत शक्तियों से भरा हुआ, समझ रहे, अनंत शक्तियों से भरा हुआ एक आत्म प्रदेश जो देह प्रमाण अभी विस्तारित है ना, और उसके अंदर से ही ज्ञान उत्पन्न होता है, उसके अंदर से सुख उत्पन्न होता है, प्रबुद्धता से संपन्न है, परिपूर्ण है, सिद्ध समान है और बहुत कुछ बोला जा सकता है। बताओ आपको रियलिटी से एक कंक्लूजन वर्ड कि एक्चुअल में भगवान तो वही है, ये वाले भी भगवान एक्चुअल नहीं है। ये है पूरा सार कि भगवान तो इधर है। लेकिन मैं को बड़ी बात गलत लगेंगे आपको, या लगेंगे ये सोनगढ़ वाली बात है। मैं आपको बताऊँ आलोचना पाठ की बात है ना, परमात्म निज पद दीजिए। तो परमात्मा नीच पद है ना, तो परमात्मा तो इधर ही है, हम किधर खोज रहे हैं बताओ। परमात्मा निज पद दीजिए लिखा है ना, आगे भी लिखा दोष रहित जिनदेव जी निज पद दीजो मोए। निज पद मेरा पद ही चाहिए अपने को बस। तो बता सोचिए इधर परमात्मा है और परमात्मा को छोड़कर याद रखना, ये जितने जीव जो जन्म मरण करते हुए दिख रहे हैं आपको, ये जितने पेड़ पौधे हवा पानी जितने हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इस परमात्मा की विराधना के कारण बने हुए हैं। तो इस परमात्मा की विराधना का दंड कितना बड़ा होता है जरा विचार करो आप। और मैं आज भी कर रहा हूँ, वो लाइन है ना रविदास जी की रचना, देखो देखो ये जीव की विराधना का फल। विराधना का ही फल है पूरे संसार। मैं भी आज तक विराधना करके आया, इसलिए आज तक एक मनुष्य शरीर लेकर आ गया, लेकिन अब विराधना नहीं करूँगा ताकि कोई शरीर ही ना मिले। अब बताओ खत्म हो ये चक्कर, जन्म जरा मृत्यु का विनाश हो, संसार ताप का नाश हो, अक्षय पद की प्राप्ति हो। तो कब होगा ये परमात्म निजपद, परमात्म निजपद को देखना होगा, समझेगा नहीं। तो ये कर्म छोड़ते नहीं, एक क्षण भी सुख का आन देते नहीं, वो हर समय खेलते रहते बाजू में और हम उलझते रहते हैं। उसके पास देखना बंद करो। कल बताई थी मैंने, उसके फल भोगने के नहीं। वो दुख के प्रसंग ला रहा तो दुखी होने का नहीं, वो सुख के प्रसंग ला रहा तो सुखी होने का नहीं। हमारे को तेरे फल चाहिए ही नहीं, हमें को हमारा आत्मा चाहिए। सुख के प्रसंग में सुखी हुए तो बोले हाँ मेरा गिराई है ये, दुख के प्रसंग में दुखी हो गए तो वो भी हाँ अभी भी अपना गिराई है, क्योंकि कर्म बांध लिया ना हमने सुखी होकर दुखी होकर, तो और कर्म ऐड कर लिया हमने अपने अंदर। सुखी दुखी होने का नहीं, शांत रहने का, सहज रहने का। कर्मोदय है चलने दो, उदय है चलने दो, है ना। ज्ञात दृष्टा रहो, ज्ञात दृष्टा रहने से कर्म निकलेंगे, ठीक है। चलो सहजानंद।